नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान पशु परिसर है, BSTC है, PTT है, CET है, पुलिस है और राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन था उसका पार्ट फर्स्ट का अध्ययन वो हमने कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 का। अब जो राजस्थान का प्रजामंडल है, इसमें अधिकांश प्रश्न है वो कि कौन सी प्रजामंडल का स्थापना कब हुई और किसने की। ये मुख्यतः रूप से ये दो ही प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अब जैसे जो पिछली बार सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो उसमें देखो दोनों जो एक तो संस्थापक होता है और एक होता है अध्यक्ष, ये दोनों अलग अलग थे मेवाड़ प्रजामंडल के। तो उस समय बहुत से जो अभ्यर्थी थे उनका मेरे पास मैसेज आया था कि सर बताइए कि इसमें कौन सा होगा, माणिकलाल वर्मा होगा या फिर आपका ये जो बलवंत सिंह मेहता होगा। तो उसमें बहुतों का जो ये प्रश्न बहुत गलत हुआ था, क्योंकि हम उस समय जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दबाजी में अपना प्रश्न वो गलत हो जाता है। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसका जो संस्थापक था वो माणिक्यलाल वर्मा था और बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो हुई थी। तो आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा कि जहाँ पर ट्रिक बन सकती है वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, और सब जगह जो ट्रिक्स है वो भी नहीं चलती है। तो अपना ज़्यादा समय जाया न करते हुए सीधा चलता हूँ अपने प्रश्न की तरफ, और आप वीडियो को पूरा देखा किया करें ताकि आपको जो पूरी बातें वो समझ में आए। चलते अपने प्रश्न की तरफ। इसमें अपना पहला जो प्रजामंडल है वो आता है आपका बीकानेर प्रजामंडल। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो हुई थी आपकी 4 अक्टूबर 1936 को, और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अब मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि राजस्थान प्रजामंडल में 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर बाहर हुई थी। तो उनको आप याद कीजिए। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि वो थे आपका, एक तो था बीकानेर की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। दूसरा था अपना भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। और तीसरा था आपका सिरोही की हुई थी बम्बई में। तो तीनों मैंने आपको फिर से बता दिए हैं। अब बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था आपका पंडित मगाराम वेद और इसका सहयोगी था चंदनमल बहेड़। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 22 जुलाई 1942 को, और इसकी स्थापना की थी वकील रघुवर दयाल गोयल ने। बीरबल शहीद दिवस वो कब मनाया जाता है? तो बीरबल शहीद दिवस वो जुलाई 1946 को मनाया जाता था, 1946 को मनाया गया था। और अगला प्रश्न इसमें आता है कि बीकानेर सरकार विरोधी दिवस वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 20 अक्टूबर 1944 ईस्वी को। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग वो कब लगाया गया या कब ये शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1932 में। बीकानेर एक दिग्दर्शन ये क्या है? तो ये है एक चंदनमल बहेड़ द्वारा लिखित गंगा सिंह विरोधी पुस्तक का नाम है बीकानेर एक दिग्दर्शन। बीकानेर की थोथी पोथी से आप क्या समझते हैं या ये क्या है? तो ये है मगाराम वेद द्वारा जारी पंपलेट, और इसका शीर्षक था गंगा सिंह का मुखौटा। अगला प्रश्न इसमें आता है कि तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है जिसमें कि छतर सिंह और पंचम सिंह वो शहीद हो गए थे? तो तसीमो कांड का संबंध है वो आपका धौलपुर प्रजामंडल से। ये कई बार पूछा भी जा चुका है इस स्लाइड से। बहुत से प्रश्नों बहुत जो एग्जाम पहले हो चुके हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन अध्ययन करेंगे कि मैंने एक तरफ प्रजामंडल का नाम लिखा है, फिर उसके आगे स्थापना कब हुई उसकी वो लिखा है, और फिर उसके आगे लिखा संस्थापक कौन था। प्रजामंडल, स्थापना और संस्थापक। अब बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वो 1931 में हुई
और इसका संस्थापक था कपूर चंद पाटनी। फिर अगला आता अपना बूंदी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे जयपुर का कपूर 1931, बूंदी का कांतिलाल चौथानी 1931 या बूंदी का कांति 1931। इस प्रकार से आपको तीनों चीजें याद हो जाएंगी। जैसे हाड़ौती का नैनूराम 1934, इस प्रकार से पंडित नैनूराम के नाम से आप याद रखते हो हाड़ौती प्रजामंडल को। अब तीनों चीज इसमें याद हो गई। जैसे हाड़ौती का नैनूराम 1934, हाड़ौती का नैनूराम 1934, तो ये आपकी ट्रिक बन गई। जयपुर का कपूरचंद 1931, ये जयपुर की बन गई। बूंदी का कांतिलाल चौथानी 1931। इस प्रकार से आप ट्रिक वो बना सकते हो सभी से। जैसे बीकानेर का मगाराम 1936, ये बीकानेर की ट्रिक बन सकती है। बीकानेर की स्थापना है प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और मगाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, यानी राजस्थान से बाहर हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के ऐसे कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। अगला था मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। अब कई बार ये जो पैटर्न बदलता जा रहा है, पहले केवल ये पूछते थे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो उसमें केवल सन आता था, 1938 आ जाता था। अब ये नया पैटर्न चालू हुआ है कि ये जो 24 अप्रैल वाली डेट है ये भी साथ में आने लग गई है। तो आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा ये देखने के लिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी और इसकी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और किसकी अध्यक्षता में की थी? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अब अगला आता है भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की जैसे भरतपुर का गोपीलाल 1938, ये इसकी ट्रिक बन गई कि भरतपुर का गोपीलाल यादव 1938। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और किसने की? गोपीलाल यादव ने। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपना प्रजामंडल आता है धौलपुर। तो धौलपुर की ज्वाला 1938, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको। धौलपुर की ज्वाला 1938, धौलपुर की ज्वाला 1938। तो धौलपुर का संस्थापक कौन हो गया? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और कब इसकी स्थापना हुई? 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी। अब जैसे अलवर का हरिक 1938, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको कि अलवर का हरिक 1938। तो अलवर की स्थापना वो की थी हरिनारायण शर्मा ने और कब की थी? 1938 ईस्वी में। अब शाहपुरा का रमेश 1938, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो आप कि शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा 1938। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और किसने की थी इसकी स्थापना? रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास ने। करौली का त्रिलोक, इस प्रकार से इसको याद रखते हो आप। करौली का त्रिलोक 1938, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और किसने की स्थापना? त्रिलोक चंद माथुर ने। कोटा का पंडित नैनूराम शर्मा 1939। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना वो कब हुई? 1939 में हुई और किसने की इसकी स्थापना? पंडित नैनूराम शर्मा ने। किशनगढ़ का जमाल शाह 1939। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना वो हुई थी 1939 ईस्वी में और किसने की थी इसकी स्थापना? जमाल शाह और कांतिलाल ने। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपन अध्ययन करेंगे धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल ये तो हमने शायद कर लिया था, आगे चलते हैं। अब अध्ययन करेंगे अपन सिरोही प्रजामंडल का। तो सिरोही का गोकुल भाई 1939, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो आप। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। कुशल भंवर 1942, कुशल भंवर 1942, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 में और इसकी स्थापना की थी भंवरलाल निगम ने।
बांसवाड़ा का भूपेंद्र 1943, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1943 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। डूंगरपुर का भौगोलिक 1944, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1944 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में और इसकी स्थापना की थी चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक ने इसकी स्थापना वो की थी। अब जैसलमेर का मीठा 1945, जैसलमेर का मीठा 1945, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसकी स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने। झाला देकर मांगा 1946, झाला देकर मांगा 1946, इस प्रकार से झालावाड़ प्रजामंडल को आप याद रख सकते हो। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो हुई थी 1946 में और इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। अब टोंक टोंक है वो एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां कोई प्रजामंडल या जहां पर किसी भी प्रकार की प्रजामंडल की स्थापना वो नहीं हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है और ये पहले के जो एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस प्रकार से आज अपनी जो जितनी भी स्लाइड मैंने बनाई थी राजस्थान प्रजामंडल से तो पूरी हो चुकी हैं और इसी प्रकार से प्रश्न वो आपके जितने भी एग्जाम पहले के जो प्रश्न पत्र है उसको आप उठाकर देख सकते हो। इसी प्रकार के जो प्रश्न पत्र है वो पूछे गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।